अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मुझे अभी थोड़ी सी ठंडी लगी है क्योंकि मैं 24 पे एसी और फुल पे फ़ैन चला के एक्सरसाइज कर रही थी। उस टाइम भी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं क्या बोलूँ। मगर अब मुझे कुछ ठंडी लग रही है, मतलब अब थोड़ा सा लगा वो ठंडी जो उस टाइम चल रही थी। उस टाइम तो मुझे गर्मी लग रही थी जब फ़ैन और एसी चल रहा था क्योंकि एक्सरसाइज कर रही थी। मगर अब मुझे थोड़ी सी ठंडी लगी तो आज मैं टी शर्ट पहन के खाना मतलब किचन में हूँ। अब कितनी देर तक ये पहनी रहूँगी ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं खबर है। और कल रात में बिल्कुल ना वीडियो अपलोड कर पाई, ना ही आते समय मतलब घर पहुँचने के बाद मैं कोई वीडियो बना पाई क्योंकि मैं घर की पूरी सफाई वगैरह कर रही थी। और वहाँ से जो मैं बेडशीट वगैरह ले आती हूँ, जैसे जो उस दिन का बेडशीट होता है जो लास्ट डे उतारती हूँ, तो और बेड को नीचे वाली बेड को मैं ऐसे रैप करके चादर में रख के और चली आती हूँ। तो उस चादर को जो मैं उतार के लाती हूँ, जो बिछा हुआ रहता है जिसको मैं यूज़ कर रही थी नीचे वाले बेड को, तो उस चादर को या सोफ़ा कवर या कोई चीज़ या टॉवेल मैं उठा लाती हूँ यहीं पर और फिर यहाँ धुल के यहाँ से आयरन करके फिर मैं लेके जाती हूँ। अपनी गाड़ी में रख के ले आना रहता है। तो मैं वो रात में आई, पूरे घर की सफाई की, उस शावर ली, उसके बाद में फिर उन सबको धुल रही थी। फिर किचन को यहाँ की सफाई कर रही थी, सारे बर्तन में फिर से धुलती हूँ आने के बाद, मतलब जो प्लेट और बाउल्स होते हैं वो सब धुली और फिर उन सब कपड़ों को धुली। अभी भी कुछ कपड़े कुछ चीज़ें पड़ी हैं मशीन में, तो उनको बाद में धुलूँगी क्योंकि कलर वाइज धुलना होता है ना। सबसे पहले लाइट कलर, फिर थोड़ा मीडियम कलर, फिर डार्क कलर। तो डार्क कलर वाले पड़े हैं उनको अब बाद में धुलूँगी। और फिर सुबह से उठी हूँ तो फिर घर की मॉर्निंग रूटीन, सफाई वगैरह, और उसके बाद में फिर एक्सरसाइज़ करना। तो 1.5 घंटे एक्सरसाइज़ करी हूँ क्योंकि 5 दिन में सिर्फ मैंने 1 दिन वहाँ पे एक्सरसाइज़ किया था। तो आज अभी 1.5 घंटे एक्सरसाइज़ करी हूँ और उसके बाद अभी मैं किचन में फिर आई हूँ खाना बनाने के लिए। और खालू और बाबू गई हैं गोंडा पे में दवाई लाने खाला की, क्योंकि खाला की सांस बहुत फूल रही थी। तो खालू और बाबू गए हैं दवाई लाने के लिए। और अभी चपाती बनाऊँगी और उसके बाद फिर मैं राइस सब्जी रखी हुई है और अम्मी के लिए फ़िश रखी हुई है, खाला बनाई थी, और मेरे लिए सब्जी रखी हुई है। तो बस मैं सब्जी और मतलब ये चपाती बना लूँगी, राइस बन जाएगी, फिर मैं ये सब खा के नहा के खा के फिर मैं चले जाऊँगी। और गोलू भाई को मैंने अभी फ़ोन किया कि लेके आओ वाटर कूलर, क्योंकि 5 दिन से वाटर कूलर में न्यू पानी नहीं भरा गया और ये लोग वही पानी पी रहे हैं, और लेकिन मैं नहीं पी सकती हूँ। तो मैंने कहा कि वाटर कूलर लेके आओ, उसमें नया पानी भरूँ, फिर गोलू भाई को भेजती हूँ और फिर मैं चपातियाँ बनाती हूँ। और बस इसी तरह काम चलता रहता है। और मेरी क्रीम आ गई है स्ट्रेटनिंग की, तो मैं उसको इंशाल्लाह कल या परसों इरम से मैंने बात की है, वो जब फ्री होगी तो आके कर देगी, क्योंकि मैं तो घर की हूँ भाई। और इरम के जो और उसके कस्टमर्स हैं जो उसके और हैं, तो उन लोगों का पहले करना ज़रूरी है। और नो डाउट मैं उसकी मतलब फैमिली से हूँ, उसके घर से हूँ, तो मैं बाद में करवा लूँगी। तो कल परसों जब वो फ्री होगी तब मैं करवा लूँगी, परसों नरसों जब वो फ्री होगी। आयरन के लिए बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए हैं, आयरन के लिए बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। वो सभी मुझे ही करना है क्योंकि मैं धोबी को नहीं देती हूँ, और मतलब मैं खुद करती हूँ। मैं इतना पैसा क्यों वेस्ट कराऊँ, एक एक बार चादर को मतलब एक एक दिन बिछा के, दो दिन बिछा के, 3 दिन बस उसके बाद धुल दिया जाता है, तो फिर मैं क्यों दूँ। ये रोटी भी मेरी थोड़ी मोटी हो गई, मैं इससे भी पतली रोटी चपाती बनाती हूँ। यहाँ का गैस फ्लेम उतना अच्छा नहीं है जितना लखनऊ वाले का है। लखनऊ वाले गैस का जो बर्नर है वो फ्लेम उसका बहुत अच्छा है, क्योंकि उस पर चपातियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। वहाँ पर बिरयानी वगैरह बनाने में बहुत अच्छा है, बट वहाँ कोई बिरयानी खाने वाला नहीं है, क्योंकि अम्मी तो हमेशा पेट की प्रॉब्लम में रहती हैं, तो मैं अकेले किसके लिए बनाऊँ। मेरी रोटी हमेशा गोल नहीं बनती, बट हाँ बहुत पतली, बहुत सॉफ्ट होती है।
अब मुझे गर्मी लगी है क्योंकि मैं आँच के पास खड़ी थी, मुझे मतलब 1 घंटे से तकरीबन ठंडी लगी है। खाला खालू के लिए बना ले रही हूँ चपातियाँ, क्योंकि खाला मेरी पता नहीं कब आए, कितने बजे पहुँचे हैं वो गोंडा कहीं दिखाने के लिए, तो फिर उनके लिए बना के रखना पड़ेगा ना। आज मैं सुबह से जब घर से निकली उसके बाद से मैंने कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिली। मैं 5 दिन के बाद दुकान पे आई थी, तो दुकान पे बहुत सारे हिसाब वगैरह लेना और तकादे वालों से मिलना, सब काम था। और मैं कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद थोड़ी सी फीवर भी मुझे आ गई थी, क्योंकि मैं AC और फैन बहुत तेज चलाए हुए थी, तो ठंडी तो नहीं लग रही लेकिन फीवर आ गया। अभी इवनिंग में मेरी डैडी और मेरी स्टेप मदर, मतलब मेरी दूसरी मम्मी, नागपुर में रहते हैं डैडी, तो मम्मी भी वहीं रहती है, तो वो लोग आए हैं मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि डैडी आए थे तो मैं लखनऊ थी। ये मेरी मम्मी है, दूसरी मम्मी, और ये लाली है, ये शी इज़ माई अडॉप्टेड सिस्टर। ये लाली शी इज़ डूइंग नर्सिंग कोर्स। और ये मेरी सारी फैमिली से आप लोगों को मिला दूँ, मैंने सोचा, क्योंकि मम्मी 10 साल के बाद यहाँ पे है। डैडी तो आते रहते हैं लेकिन मम्मी पूरे 10 साल के बाद में आई हैं। नागपुर में बहुत सालों पहले डैडी ने अडॉप्ट किया था, इससे बड़ी उसकी शादी हो गई है, और फिर डैडी ने इसको अडॉप्ट किया था। इसको मैंने बहुत बचपने में देखा है, और 10 साल पहले फिर देखा जब ये बलरामपुर आई थी, और आज मैं इसको देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई मतलब एजुकेशन में ये आगे जा रही है। और तब्बू शायद इतना नहीं जा पाई है, लेकिन डैडी तब्बू पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे, और ये जा रही, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मतलब जैसा कि मेरी मम्मी और डैडी का बचपन में डिवोर्स हो गया था, तो फिर डैडी ने जो रीमैरिज की, तो ये मम्मी है। लेकिन हम लोग, जब मैं नागपुर रहती थी तो मेरी मम्मी मेरी जस्ट अ फ्रेंड थी, हम लोग बहुत अच्छा टाइम साथ में गुजारते थे। नागपुर में शाम में हम लोग साथ में पार्क जाते थे, और डैडी के साथ पूरी फैमिली हम लोग घूमने जाते थे, बहुत मज़ा आता था। मैगी खाते थे। यहाँ भी आज मम्मी 2-3 बार आई हैं, और मम्मी और हम शाम में पैदल पैदल पार्क में जाया करते थे, बहुत बातें करते थे, क्योंकि मैं तब टीनेजर थी, मैं अलग से सपने रखती थी। मीनू मेरी बहन, मेरी मीनू भी थी, बहुत अच्छे वो सब पल थे। मगर अब दुनिया बहुत कुछ बदल गई है ना। हाँ, मगर बहुत अच्छा लग रहा था 10 साल के बाद फिर से मिलके। तो आपको मैं अपनी मम्मी के लिए लिपस्टिक निकाल रही हूँ। मैं आपसे ही मिलता जुलता कलर निकाल रही हूँ, ठीक है। और लाली के लिए लिप बाम निकाल दूँ। लाली, ये लिपस्टिक लगाती हूँ, लाइट कलर लगाती होगी? सब लगाते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं। ऐसा निकाल दे रही हूँ जो तुम अपने कॉलेज में भी लगा सकती हो। नहीं, ये कॉलेज में भी लगा सकती हो, है ना। अरे नहीं भी देते तो चलता है। अरे मम्मी, परमिला से पूछ लीजिए कि मेरे दुकान से कितने गिफ्ट निकलते हैं। मैं रिच तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिल बहुत रिच है। बहुत छोटे छोटे बाल हैं ना। देखो मम्मी क्या लगाई है, आप क्या लगाई मम्मी? वही लगाई देखो। अच्छा, आप ऐसे बाल को थोड़ा स्ट्रेट करवा लीजिए, वो स्टाइलिश हो जाएगी। बहुत काम में लगा दी नागपुर में भी। अच्छा, शादी में जा रही है मम्मी, ये वाला देते हैं ना। पर मिला तो मम्मी को ये लगा दो, शादी में जा रही है ना, मेरी कजिन की शादी है। मेरा 2 जगह से बहुत ज़्यादा बनता है, एक मेरे कुन्ना और लाला, और एक छोटू के पास भी। मतलब छोटू के तौर से जाती होती हूँ, लेकिन मेरे लाला और कुन्ना बहुत बनता है मुझे। मतलब उस फैमिली से कजील ही लगा हुआ है मेरे दोनों भाई। मेरा कुन्ना एक फ़ोन कर देती हूँ, फ़ौरन पहुँच जाता है मेरा ब्लड लेने के लिए। अम्मी का, मेरा, तुम लगा दो। मम्मी आप अंदर आ जाओ, आपका लगा दो। बाहर ही है। ए गोलू, ये लड़की के लिए भी कुछ निकाल दो, कुछ बैंड निकाल दो, बच्चे के लिए निकाल दो। जी दीदी।
ये मेरे मम्मी के लिए ईयरिंग निकाले, मम्मी शादी में जा रही है तो उनके कपड़े से मैच में निकाली हुई ईयरिंग। वैसे येलो वाला भी चल जाता है। ऊपर से वैसे लगाएंगे, वैसे जुड़ा नहीं है। जैसे बना पा रही वैसे बना दो। थोड़ा देख के पहना करिए आप, इस पे ये क्यों पहनी, इज्जत नहीं रहा, बिल्कुल बेकार। क्या मम्मी दे रही, ये गुरु तो मुझे बहुत चिल्लाता है कि आप क्यों सबको दे देती है गिफ्ट ऐसे। मैंने कहा जाने तो बेटा, क्या कबर में ले जाएंगे, बहुत चिल्लाता है। हाँ अब लग रहा है शादी में जा रही है वैसे तो। जी जी बताएं। एक वाली उसका फेस मास्क आता है जो पीला, हाँ हाँ ऑरेंज कलर वाला ना। वो दे हाँ दे दीजिए, बच्चे खिलाना है। एक दे दीजिए और एक स्क्रब दे दीजिए। भैया स्क्रब आपको ए बोलू, यहाँ से एक ये प्लानर ला दो, यहाँ से हम अपनी मम्मी को तैयार कर रहे हैं। पैक में है क्या ये 24 में बना था? अभी 24 को चल रहा है, अभी आया नहीं है, 1.5 महीने हुए थे इसको आए। फरवरी को आया ना, 6 महीने का। हमारा नकली नाखून है। हाँ हाँ है, गोलू ठू निकाल के दे दो गोलू। ये किस क्लास में है? और क्या उम्र क्या है? चल पप्पी आती है। गोलू भाई अभी चाउमीन लेके आए हैं, उससे पहले भी चाउमीन लाए थे, तो फिर मम्मी लोग आए थे, डैडी लोग आए थे, तो फिर हम लोगों के लिए नहीं था। फिर गोलू भाई दोबारा गए हैं और फिर लेके आए हैं हम लोगों को खिलाने के लिए। भाई खा रही है परमिला से, मैं कह रही हूँ कि परमिला खा लो, तो परमिला कह रही है मैं इससे पहले मैं खा चुकी हूँ, और जबकि मैं फिर कह रही हूँ कि परमिला खा लो, तो परमिला नहीं खा रही, तो हम लोग खा रहे भाई, है ना गोलू जी। कोई नहीं खा रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना गोलू, कुछ नहीं कर सकते हैं। लो ये गोलू भाई और मैं एंजॉय कर रही हूँ। गोलू भाई सॉस नहीं लेंगे? ले लो। स्पून और फॉर्क के कोचिंग नहीं खाते हैं। खैर मैंने तो कटोरी से ही निकाल लिया ऐसे डायरेक्ट, क्योंकि वैसे तो मैं भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक चीज़ें पसंद करती हूँ, और गोलू भाई ने ये और लेकिन मैं इस बार कर ली, और लेकिन अब गोलू भाई तो बिना स्पून के नहीं खा सकते भाई। तुम ले लो सॉस, मुझे नहीं लेना सॉस, थोड़ा सा लेना था, मैं ले चुकी। इतने दिन से गोलू भाई व्लॉग में नहीं आ रहे थे, मैं लखनऊ में अकेले ही व्लॉग में आ रही थी। खैर हम लोग अब इंजॉय करने जा रहे हैं। मैं अभी बाबू के लिए चाउमीन देने आई। जब मैं थैला खाली कर रही थी तो मुझे दिखा कि बाबू का चाउमीन रखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जब खाए थे तो जब डैडी लोग आए थे तो अलविदा के लिए भी थोड़ा सा बना के लेके आए थे, मतलब निकलवा के गोलू ले आए थे। ओ अल्लाह मेरी देखिए कि उस पर खिड़की पे चढ़ जाती है। ये देखो ये देखो ये इधर आइए, इधर खड़ी हुई। स्टूल नहीं है, देख लीजिए पहले। स्टूल नहीं देखिए, अल्लाह इधर चढ़ जाती है। बेटा आप नंगे पे फर्श पे मत रखो पैर। और मेरी अलवीरा मेरे आने से पहले बरामदे की सफाई करी थी, कमरे की सफाई करी थी ना अलवीरा, और सीढ़ी पे भी मेरी बेटे ने झाड़ू लगा दिया था कि मम्मा और अम्मी आ रही हैं। आ जाओ सोना, ये मेरे सोना ने बनाया था ये क्राफ्ट अपनी साजिया आंटी के साथ मिलके। आ जाओ सोनू नीचे आ जाओ। क्या क्या मैंने बताया, देखिए बनाया ये उन्होंने बनाया, ये बनाया और ये बनाया, और ये काट के थी उन्होंने दिया मैंने, बाकी सब खुद। आ जाओ मेरा मुन्ना, नीचे आ जाओ मेरा मुन्ना वाला बच्चा। और ये देखो मम्मा का बेटा, मम्मा का बेटा गड्डी। अली मम्मा का बेटा, तो मैं खा लो खा लो खा लो। नहीं नहीं नहीं, मेरे मुंह मत लगाइए। मम्मा का बेटा को गम पटक दिए हम। सोना, सोना ने खाना खाया। और वो देखिए मेरे मिट्टी के बर्तन, और ये अपनी मिट्टी के बर्तन अपनी अम्मा का जो तुम घर लाई थी बेटो, वो दिखाओ ये ला के। अरे बाप, अपनी अम्मा खाला के साथ कितना बड़ा मिट्टी के घर लेके आई थी। यहाँ पे रखो तो दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगा। कैसा कलर लग रहा है? अरे बहुत प्यारा मेरे बच्चे ने पेंट किया है। और ये देखिए सीढ़ी, कट 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 कट। अरे बाप, सीढ़ी भी है। अरे अम्मा तुम्हारे नाना आगे चलो, शायद बंद कर दे। मैं नहीं नहीं, नाना नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये
देखिए यार सोना मुझे बहुत प्यार कर रही है भाई, सोना मुझे बहुत प्यार कर रही है, लेकिन मम्मा को जाना पड़ेगा। अपनी अम्मा को क्या आलू कल अपनी अम्मा के पास, अम्मा का तबीयत तो खराब है ना बाबू। अम्मा को इंजेक्शन भी लगे, ब्लड टेस्ट हुआ, फिर हेड का टेस्ट हुआ, फिर इनके हार्ट का टेस्ट हुआ। अच्छा ठीक है मुन्ना, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट बोलिए, गुड नाइट बोलिए। गुड नाइट आप सबको। ठीक है मैं जा रही हूँ बाबू।